बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आपको पता है हम चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन जो है वो केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो हमारा नया टॉपिक है 6.4.3.1 डायल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टॉपिक है ये भी मोलारिटी के रेलिवेंट ही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक सोल्यूशन को डायलूट करना है, यानी कि उसका उस सोल्यूशन को डायलूट सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो आपके जो है वो बुक में भी जो है उन्होंने कहा लिखा हुआ है कि जो डायलूट सोल्यूशन के लिए हमें पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए हमें मोलारिटी का पता होना चाहिए कि उसके जो सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी कितनी है। तो मोलारिटी का बेटा मैंने आपको पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें बताया भी है कि मोलारिटी किसे कहते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है बेटा, तो तो जो हमारे पास जो सोल्यूशन हमने पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है, जिसको मैं जो है वो यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है वो इसको सी से ज़ाहिर करूँगा, और ये डायलूट सोल्यूशन को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, डी से ज़ाहिर करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये जो हमने पहले कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है उसकी मोलारिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1। ठीक है बेटा, इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हम डायलूट सोल्यूशन बनाएंगे। अब वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम ऐसा ऐसा आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उसने जो है वो कहा है कि आप पोटाशियम पर मैंगनेट जो है लें, और वो कितना लेना है आपने, जो है वो 15.8 ग्राम कितना लेना है, यानी कि इसमें जो डालना है वो 15.8 ग्राम आप पोटाशियम पर मैंगनेट इसके अंदर डालें। ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर पानी, यानी कि यहाँ तक जो है वो उसका जो है वो निशान दिया गया है, यहाँ तक आप डालेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसके अंदर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आपने जो है वो जहाँ तक आता है इसको कंप्लीट करके आपने जो है ये जो हमारे पास जो सोल्यूशन बना है, अब ये जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना होगा, उसकी मोलारिटी 0.1। ठीक है, दोबारा कि हमने जो है वो एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी हमारे पास पहले 0.1 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसने पहले से जो है वो इसकी जो है वो मोलारिटी के लिए दिया गया है कि आपने 15.8 ग्राम जो है वो पोटाशियम पर मैंगनेट सल्यूट इस जो है वो फ्लास्क के अंदर डालें। ठीक है, और हमने बनाना कितना है जी, 1 डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई, तो हम इसके अंदर जो है वो वाटर डालते जाते हैं। जब 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसके अंदर हमने वाटर जो है वो डाल दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हम जब इसको सोल्यूशन बना लेंगे तो हमारे पास इसकी मोलारिटी सोल्यूशन की क्या होगी, 0.1। यहाँ तक बेटा समझ आ गई। ठीक है, मोलारिटी का जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि मोलारिटी जो है वो किसे कहते हैं, तो कि हमारे पास जो है वो जो मोलारिटी है कि एक जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट की के मोल्स की तादाद कितनी होती है। ठीक है, उसके अंदर तो ये जो है वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। अब ये हमारे पास जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसकी मोलारिटी कितनी है, 0.1। ठीक है, हमने जो डायलूट सोल्यूशन तैयार करना है उसकी मोलारिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01। ठीक है, और वो सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई बेटा कि हमने जो डायलूट सोल्यूशन बनाना है उसकी मोलारिटी 0.01 होनी चाहिए और वो सोल्यूशन कितना हो, 100 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको जो है मोलारिटी यानी कि 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो वॉल्यूम होगा ये V2 का होगा, और अब जो V1 है वो 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं होगा। V1 हमने क्या, वो कौन सा होगा, यानी कि जो वो वॉल्यूम हमने निकालना है कि हम यहाँ से कितना वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का लें जो इसके अंदर डालें, और 100 जो है 100 डेसीमीटर क्यूब तक पानी इसके अंदर डालें, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो 0.1 जो मोलारिटी वाला होगा। बात दोबारा सुन लें कि हमारे पास हम इस फ्लास्क के अंदर जो हमने 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाया है उसकी मोलारिटी 0.1 है।
इसके अंदर से हम कितना वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूमेट्रिक जो है यानी कि सोल्यूशन जो है वो मोलारिटी वाला सोल्यूशन लेकर हम इस जो है वो फ्लास्क के अंदर डालें और उसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक जो है वो पानी उसमें मज़ीद डालेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो 0.01 मोलारिटी वाला सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसके लिए जो है वो उसका फार्मूला उसने दिया गया है कि फार्मूला क्या है हमारे पास, M1 V1, ठीक है। तो ये M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। ये हमारे पास कंसंट्रेटेड जो है सोल्यूशन का वॉल्यूम और मोलारिटी है, और ये हमारे पास डायल्यूट सोल्यूशन के वॉल्यूम और उसकी मोलारिटी है। अब इसका वॉल्यूम भी हमें पता है, इसकी मोलारिटी भी हमें पता है। इसकी मोलारिटी हमें पता है मगर इसका वॉल्यूम नहीं पता कि हमने कितना यहाँ से निकालना है। अब उस फार्मूले से हमें आसानी से पता चल जाएगा इंशाल्लाह, आपको पता है। हम निकाल लेते हैं कि M1 जो है मोलारिटी कितनी है, 0.1 मल्टीप्लाई V1 हमने मालूम करना है। M2 की मोलारिटी कितनी है, 0.01 मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम हमने कितना बनाना है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ठीक है। तो सब पहले जो है वो हम इसकी जो है वो लिख लेते हैं। ये फार्मूला पहले हम इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या क्या है, इस तरीके से कि M1 हमारे पास इतना है 0.1, वॉल्यूम V1 हमने मालूम करना है, और M2 हमारे पास कितनी है 0.01 जो हमने बनानी है, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब जो है वो हम फार्मूले में ऐड करते हैं, यानी कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 कितना है 0.1, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। M2 कितना है 0.01 मोलारिटी जो है, और V2 हमारे पास कितनी है 100। तो V1 हमने मालूम करना है, 0.1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब हम डिवाइड हो जाएगा, जब हम इज इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे 0.1, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ गई कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इक्वल के, तो वो जाकर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब ये हमारे पास क्या था 0.01 मोलारिटी जो हमने जो है वो बनानी है। V2 हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो उसने कहा हुआ है कि ये आपने इतना सोल्यूशन बनाना है। मोलारिटी जो है डायल्यूट जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमने बनाया था उसकी है, ठीक है, समझ आ गई। और हमारे पास ये टोटल आ गया वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यानी कि V1 हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आप इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इस लेकर इस फ्लास्क के अंदर डालें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक जो है वो आप पानी डालें, ठीक है। फिर आप जब उसको मिक्स कर देंगे सोल्यूशन बनाएंगे तो उसकी जो मोलारिटी होगी वो कितनी होगी 0.01 डायल्यूट सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है बेटा। समझ आ गई इस बात की कि हमने जो V1 जो है वो लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब। हम एक पेपर लेते हैं मेजरिंग पेपर, हम उससे जो है वो जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डायल्यूट सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो हमने बनाया उसके अंदर से हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन निकालेंगे 0.1 वाला, वो 10 सेंटीमीटर क्यूब इस फ्लास्क के अंदर डालेंगे, और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक जो है वो हम पानी डालेंगे। हमारे पास जो सोल्यूशन अब बन जाएगा उसकी मोलारिटी कितनी होगी 0.01, ठीक है बेटा। तो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से।
आप इसको अच्छे तरीके से सुने 1 2 3 बार। अगर फिर भी आपको जो है वो किसी जो है वो पॉइंट की समझ नहीं आती तो मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे लाजमी कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।